नाबालिग बच्ची की हत्या करने वाला अभियुक्त आया पुलिस की गिरफ्त में। फिरोजाबाद थाना रजावली पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बच्ची की हत्या करने वाले अभियुक्त ध्यानपाल उर्फ पप्पू को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन वीवो कंपनी का काले रंग का घूरे में छुपा हुआ अपराधी के घर के आगे से बरामद हुआ। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम प्रदान किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह काजल को बहला फुसलाकर गलत काम करने के इरादे से बाजरे के खेत में लेकर गया था, जो रोजाना की तरह बाजरे के खेत में बकरी चराने के लिए जाया करती थी और असफल होने पर सच्चा अफरता द्वारा परिजन को बताए जाने के डर से बाजरे के खेत में ले जाकर काजल के गले में फंदा डालकर मार दिया। तो वही पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रिपोर्ट मयंक शर्मा, फिरोजाबाद। में एक बच्ची की बालिका की हत्या हुई थी, किस तरह का अनावरण किया गया? देखिए, दिनांक 27/8/2025 को गढ़ी पांडे गांव है रजावली में, इसमें सूचना ये मिली थी कि एक बच्ची जो बकरी चराने गई थी वो गायब हो गई है। इस सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची की खोजबीन की गई, तलाश की गई, तो बच्ची वही पास में ही एक बाजरे के खेत में मिली, जिसके गले में रस्सी लपेटी गई थी, गांठ पड़ी थी और वो मृत अवस्था में वही पड़ी थी। मृत्यु का समय आदि जानने के लिए तत्काल बच्ची के शव को हम लोगों ने पीएम के लिए भेज दिया। इसमें उचित धाराओं में इसमें तरमीम करते हुए इसमें हम लोगों ने विवेचनात्मक कार्रवाई आरंभ की, क्योंकि घटना के स्थल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो इसमें टाइमिंग फिक्स करते हुए इसमें हम लोगों ने विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाई, जांच पड़ताल आगे बढ़ाई। इसमें कम से कम 10 से 15 लोगों का हम लोगों ने गाँव के ही लोगों का बयान लिया, रास्ते से जो गुजरे थे उन लोगों का बयान दिया। जांच पड़ताल में और बयानों के आधार पर ये तथ्य प्रकाश में आया कि यही गढ़ी पांडे गांव का ही एक व्यक्ति ध्यानपाल उर्फ पप्पू, जो 55 साल लगभग इसकी उम्र है, जो भांग का सेवन भी करता है और बच्चों को टाफी, मिठाई और चॉकलेट आदि खिलाने की चेष्टा भी करता है। और कई बार ये बच्ची के पास जब वो बकरी चराने जाया करती थी, क्योंकि बच्ची डेली ही बकरी चराने जाती थी लगभग, तो ये बच्ची के पास कई बार बैठा हुआ देखा भी गया है। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी ये बच्ची के पास मोबाइल देखते और दिखाते हुए देखा गया है। इस सूचना पे इसकी तलाश की गई, ध्यानपाल उस पप्पू की ये मिला, इससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इसने पूरी घटना को किया जाना स्वीकार किया। पूरा जांच पड़ताल में इसने और स्वीकार ये किया कि ये घटना वाले दिन भी ये बच्ची को मोबाइल दिखाने के बहाने गलत काम करने की नीयत से उसके पास बैठा था। बच्ची ने इसका विरोध किया। बच्ची ने कहा कि मैं अपने माँ बाप को बता दूँगी, तुम यदि इसको परेशान करते हो। इसने ये कहा बच्ची से कि तुम्हारी बकरियाँ वहाँ पास के बाजरे के खेत में चली गई हैं, चलो बकरियाँ तुम्हारे निकलवा दें। बाला फुसला कर ये बच्ची को वहाँ बाजरे के खेत में ले गया। वहाँ बच्ची को गिरा के गला इसका हाथ से दबा दिया। बच्ची अचेत हो गई, हाथ पाँव चलाना बंद कर दी। बाहर ये